अपनी सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं पुनः आपके मध्य एक नए ईशावास्योपनिषद के मंत्र की चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले मंत्र में, द्वितीय मंत्र में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार मनुष्य को कर्म करने चाहिए। उसमें बताया गया था कि शास्त्र विहित जो कर्म हैं उन कर्मों के व्यक्ति करता है, निष्काम भाव से करता है, अर्थात अनासक्त भाव से अगर उन कर्मों को करता है तो व्यक्ति कर्म में लिप्त नहीं होता और बंधन मुक्त हो जाता है। तृतीय मंत्र की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तृतीय मंत्र में क्या है। द्वितीय मंत्र में तो बताया गया था कि अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्मों को करने वाला व्यक्ति उस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और इसके विपरीत व्यवहार करने वाला वो क्या करता है। भाई कर्म तो कर्म है, शास्त्र विहित कर्मों को करता है, अच्छे कर्मों को करता है, सद्कर्मों को करता है, तो द्वितीय मंत्र बताइए कि वो कर्म में लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे गति प्रदान होती है। लेकिन उसके विपरीत जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, जो दुष्कर्म हैं, अगर उन कर्मों को व्यक्ति करता है तो क्या होता है, मरने के बाद वो फिर क्या गति होती है उसकी, मरने के बाद कहाँ जाता है। व्यक्ति सोचता है कि जितना बुरा करना है कर लो, मरने के बाद कौन देख रहा है। नहीं, मरने के बाद ही तो सब कुछ होता है, जीते जी तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मरने के बाद क्या गति होगी वो सब देख लीजिए। जीते जी भी होती है, लेकिन मरने के बाद वो कहाँ, किस योनि में जाते हैं, तृतीय मंत्र में लिखा है। आप भी सुन लीजिए ईशावास्योपनिषद का तृतीय मंत्र क्या कहता है, उसकी दुर्गति क्या होती है। अगर जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, मेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला, वो निश्चित रूप से जान लें कि उसकी गति क्या होगी। क्या लिखा है इसमें, असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः तांगस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांगस्ते प्रेत्या भी ये गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। आत्महनो ये शब्द है दुष्ट व्यक्तियों के लिए, कि जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करता है, वह अपनी जो कर्म की गति है उसके विपरीत चलता है। समझ लो वो आत्महन है। आत्महन का मतलब उसने अपनी आत्मा को वो मार रहा है, अर्थात वो आत्मा की हत्या कर रहा है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा तो मरता ही नहीं है। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है आत्मा तो अजर है। हाँ है। यहाँ जो आत्म शब्द का प्रयोग किया है वो व्यक्ति के बुद्धि विवेक से लिया गया है, अर्थात जो व्यक्ति सद्कर्मों को छोड़ करके दुष्कर्मों की ओर अपनी बुद्धि को लगाता है, अपने विवेक को लगाता है, ऐसे व्यक्ति आत्मघाती होते हैं। सद्कर्म तो कर नहीं पा रहा, दुष्कर्मों में लगा हुआ है, तो वो आत्मघाती कहलाएगा। अर्थात करना तो दया करुणा प्रेम चाहिए, वो नफरत कर रहा है, वो दया नहीं कर रहा, उसको पीड़ित कर रहा है सामने वाले प्राणी को, तो दुष्कर्म है, वो आत्मघाती व्यक्ति है। अर्थात वो कहीं न कहीं अपने स्वयं का, अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। ऐसा व्यक्ति वो कहाँ जाता है, सुन लीजिए, लिखा है इसमें, असूर्या नाम ते लोका। वो असूर्या नाम ते लोका मतलब आसुरी योनियों में, आसुरी योनियों में। वो कैसी है योनियाँ, लिखा है अंधेन तमसावृता, अर्थात वो योनियाँ कहाँ है, अंधेन तमसावृता, जो अंधकार से परिपूर्ण हैं। अंधकार का मतलब दुख होता है, जो दुख से व्याप्त हैं, दुख से परिपूर्ण योनियाँ हैं, वो सब आसुरी योनियाँ हैं, जहाँ पर प्रकाश तक नहीं है, दिखाई नहीं देता, वहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है। एक व्यक्ति की आंखें भले अच्छी हों, अगर उसको पट्टी बांध करके छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरेगा, वो कहाँ कहाँ टकराएगा। ऐसे जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और उस व्यक्ति के लिए अगर वो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है तो कैसा होगा, अंधेन तमसावृता, उस लोक को प्राप्त करेगा जो अंधकार से परिपूर्ण है। और जो असूर्य नाम ते लोका, वो आसुरी प्रवृत्ति का, जहाँ पर आसुर लोग रहते हैं, जहाँ असुर का मतलब कहता है जहाँ पर पीड़ित लोग हैं, दुखी परेशान हैं,
ऐसी योनि को प्राप्त करते हुए अंधीन तमसा अंधकार से ढका हुआ वह लोक है उसको प्राप्त करता है। आ लिखा तांगस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनोजना, और उनको क्या होता, तांगस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, और वो प्रेत भूत प्रेत पिशाच इन योनियों में जाते हैं, कूकर सूकर इन योनियों में जाते हैं। कौन? ये के चात्मनोजना, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करते हैं, स्वयं का हनन करते हैं, अर्थात जो शास्त्र विहित कर्मों को न करके केवल जो उसके विरुद्ध कर्म हैं, जो कि वो त्याज्य हैं, उन कर्मों को करता है, तो वह असुर या नाम त्रिलोक अंधीन तमसा व्रता उन असुरों के लोक को जाता है जो हमेशा हमेशा अंधकार से ढके रहते हैं, जो अंधकार से परिपूर्ण हैं, और वहाँ पर केवल दुख ही दुख है, वहाँ पर केवल दुख है। ऐसे दुख रूप योनियों को प्राप्त करते हैं, दुख रूप लोकों को प्राप्त करते हैं, जहाँ पर केवल पतन ही पतन है, अर्थात वो फिर क्या बनते हैं मरने के बाद? कीट पतंगे सूकर इत्यादि बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा उपनिषद कहता है, ये वेदांत कहता है कि वेदों में लिखा हुआ है, वेद से आगे कोई प्रमाण नहीं है। अंतिम प्रमाण अगर सनातन में कोई भी प्रमाण है तो वेद है, और अंतिम जो सनातन है वो वेद हैं, और वेदों में के अलावा वेदों से आगे हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। और ये वेदांत का ही पाठ है, वेदों का ही पाठ है, वेदों का ही भाग है। उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करता है, अगर वो दुष्कर्म करता है, किसी को पीड़ित करता है, किसी का पैसा हड़प करता है, किसी को जान से मारता है, किसी को कष्ट देता है, मन सा वाचा कर्म करता है, अर्थात शास्त्र विहित जो कर्म है उनके विरोध की बात करता है, तो निश्चित रूप से कहाँ जाता है वो? मरने के बाद कुकर, कुत्ता, सुअर, भूत, प्रेत, कीट पतंगे, नाली के कीड़े, इस प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है। वही लिखा है कि असुर या नाम त्रिलोक अंधीन तमसा व्रता, वह असुरों के लोक को, ये सब असुरों के लोक हैं, मनुष्यों के लोक नहीं है, देवों के लोक नहीं है, ये गंधर्वों के लोक नहीं है, ये असुरों की योनियां हैं। और योनियां तो बहुत होती हैं, लेकिन ये योनियां असुरों की योनियां, 84 लाख योनियां हैं। तो कहता है इन योनियों को प्राप्त करता है वो जो शास्त्र विहित कर्मों के विरुद्ध काम करता है। अगर आप किसी को पीड़ित दुखी कर रहे हैं, अगर सदकर्म आसक्ति से कर्म कर रहे हैं, अपनी आसक्ति की वजह से दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो व्यक्ति असुरों की जो प्रसिद्ध योनियां हैं, अनेक रूपात्मक योनियां हैं, भूत प्रेत पिशाच और कुकर शूकर, ये सब योनि पतन की योनियां हैं, जो उन योनियों को व्यक्ति प्राप्त करता है। असुर्य नाम तो लोका अंधिन तमसा व्रता तांगस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, वह भूत प्रेत आदि योनियों को जाते हैं। कौन? ये के चात्मनोजना, जिन्होंने अपनी आत्मा को मार दिया है, जितने कुछ के लिए सब कुछ अपनी आत्मा को मार के रखा है, अर्थात जो आत्महंता हैं, अपनी बुद्धि विवेक से गलत कार्य को करने वाले हैं, अर्थात उनका सदकर्म में नहीं लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति उन असुरों की योनियों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? अर्थात इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को अगर सदकर्म नहीं करता है तो कहाँ जाता है, किस प्रकार की योनियाँ प्राप्त करता है, इस श्लोक में इस मंत्र में बताने का प्रयास किया है। ठीक है ना? तो मैंने श्लोक कभी कहा था, हम लोग इनको श्लोक नहीं कहेंगे, हम इनको मंत्र कहेंगे। मंत्र श्लोक में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि वैदिक जो हमारा क्षेत्र है, वैदिक जो साहित्य है, उसमें जो लिखा गया, जो रचना है, वो सब मंत्रों की श्रेणी में आती है। लौकिक संस्कृत साहित्य में जो लिखा गया पद्य साहित्य है, वो सब श्लोक की श्रेणी में आता है। तो इसलिए हम इसको श्लोक न कह करके इनको मंत्र कहेंगे, क्योंकि ये वेदांत का पाठ है और ये ईशावास्यौपनिषद एक उपनिषद है, महत्वपूर्ण उपनिषद, जो कि वेदांत का ही भाग है। इसलिए हम श्लोक न कह करके इनको मंत्र कहेंगे। ठीक है ना? तो तब तक के लिए मैं अगले मंत्र के लिए जब आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।